हेलो साथियों, नेक्स्ट क्लास में हमने आप सबों को पीएन मतलब कहने का मतलब है जो हमने आपको पढ़ाए थे पी टाइप अर्धचालक और एन टाइप अर्धचालक, यह दोनों की चर्चा कर दिए थे। अब बात दरअसल यह है जो अकेला नहीं तो पी मतलब पी अर्धचालक काम करेगा और ना ही अकेला एन टाइप अर्धचालक काम करेगा। ना तो पी टाइप अर्धचालक अकेला काम करेगा, ना तो एन टाइप काम करेगा। ये दोनों को जब मिलाएंगे तभी काम करेगा। अब समझते हैं बात को कैसे। सबसे पहले आपको यह बात समझना पड़ेगा, पीएन संधि को ही हम क्या कहते हैं, डायोड कहते हैं। अब बात दरअसल यह आते हैं, जो डायोड जो होता है इसमें दोनों तरफ से धारा जाते हैं या एक ही तरफ से धारा जाते हैं, यह बात जानना बहुत ज़रूरी है। तो आपको यह जानना पड़ेगा जो डायोड से दोनों तरफ से धारा नहीं जाते हैं, धारा एक ही तरफ से जाते हैं। कैसे, देखिए आप देखते होंगे आपका टीवी खराब हो जाते हैं या कभी मोबाइल ही खराब हो जाते हैं, तो आप देखते होंगे मिस्त्री जो है एक मल्टीमीडिया निकालते हैं। क्या निकालते हैं? मल्टीमीडिया। और देखते होंगे इसमें एक कांटा लगा हुआ होता है और इससे तार दूगो ऐसे करके निकला हुआ होता है। और जैसे ही रहता है डायोड तो एक तार इधर भिराते हैं, एक तो था उधर भिराते हैं। तो क्या करते हैं, एक तरफ जब भिराए तो कांटा उठता है और दूसरों तरफ भिराते हैं तो कांटा अगर उठ जाए, ध्यान दीजिएगा, बच्चा ऐसे प्रॉब्लम हो जाते हैं, वो समझता है उठ गया तो डायोड ठीक है। ऐसा नहीं है, क्योंकि हम अभी आपको बताएं कि डायोड से धारा एक ही तरफ जाता है। तो अगर एक तरफ से सटाने से यह मल्टीमीडिया का जो कांटा उठ जाए तो ठीक है, लेकिन दोनों तरफ उठेगा तो समझिए खराब है वो, क्योंकि इससे धारा एक ही तरफ जाता है। बात समझिए ना, अगर दोनों तरफ जाएगा तो क्या समझिएगा, वो खराब हो गया है। अब बात को समझिए, सबसे पहले डायोड कैसे बनता है बात समझते हैं। देखिए हमने लिखाए हैं, जब नैज अर्धचालक कहने का मतलब है जो शुद्ध रूप से क्या होना चाहिए, जर्मेनियम होना चाहिए और सिलिकॉन होना चाहिए। बात क्लियर है? शुद्ध रूप से। तो जब नैज अर्धचालक के एक सिरे में त्रिसंयोजी कहने का मतलब क्या है, पी की एन। त्रिसंयोजी कहने का मतलब है पी की एन। अरे एन से निगेटिव हुआ और पी से पॉजिटिव हुआ ना, तो एक तरफ क्या मिलाएंगे, त्रिसंयोजी अशुद्धि, तथा दूसरे सिरे में क्या मिलाते हैं, पंचसंयोजी अशुद्धि का डोपिंग करते हैं। तो उसे क्या कहते हैं बाबू, पीएन संधि डायोड का निर्माण होता है, उसी कहते हैं। तो पहले लिख लीजिए, इसको फिगर बने तब और कुछ बात हम बताते हैं। पूर्ति में लिखिए सब आदमी इसको। चलिए सब आदमी लिख लिए। अब फिर से बोलते थे, ध्यान समझिए। बताए थे जब नैज अर्धचालक के एक सिरे में क्या जोड़ते हैं बाबू, त्रिसंयोजी अशुद्धि, तथा दूसरे सिरे में पंचसंयोजी अशुद्धि का डोपिंग करते। डोपिंग मतलब अशुद्धि, समझे ना, डोपिंग करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, पीएन संधि डायोड कहते हैं। आप बात समझ लीजिए, यहाँ पर जब भी हम पंच संयोजी अशुद्धि की बात करें तो आप में एन टाइप अर्धचालक चलना चाहिए। बात समझ गए ना। अगर हम त्रिसंयोजी की बात करेंगे तो पी टाइप अर्धचालक चलना चाहिए। देखिए जरूर है, पी से प्लस, पी से, समझ बात को, देखिए एन से निगेटिव है। बात तो क्लियर। आप ध्यान यह दीजिए, जे कब जो है पीएन संधि से अधिक धारा जाएगा, कब कम धारा जाएगा, ये बात को समझना बहुत जरूरी है। वो निर्भर करता है अवक्षय परत पर। इंग्लिश में कहते हैं डिप्लेशन लेयर। क्या कहते हैं बाबू, डिप्लेशन लेयर। अवक्षय परत कैसे बनते हैं, ध्यान दीजिए। जब ही इसे हम धारा गुजारेंगे, इधर बैटरी जोड़ेंगे, तो आप बताइए जब बैटरी से हम जोड़ते हैं इसको, तो इधर अगर मान के चलिए, ऐसे हम थोड़ा समझाने का प्रयास करें आपको। मान के चलिए हम एक डायोड यहां बना लेते हैं और इधर हम देते हैं पंचसंयोजी अशुद्धि देते हैं और इधर त्रिसंयोजी अशुद्धि देते हैं। ये क्या करता है, थोड़ा खिंचाता है, मतलब निगेटिव है, थोड़ा निगेटिव की ओर चल जाता है, और ये माइनस जो है थोड़ा ही पॉजिटिव की ओर आ जाता है। तो यहाँ से जो यहाँ बाबू लेयर बना है, इसी लेयर को क्या बोलेंगे, अवक्षय परत बोलते हैं। आप इसको जो हम बैटरी से जोड़ते हैं, जो बड़ा रहता है उसको प्लस कहते हैं और जो छोटा रहता है उसको हम डायोड कैसे जोड़ा जाता है, जोड़ने हम तुमको सिखाएंगे, क्योंकि जोड़ने सीखिए तब तो मोबाइल में कैसे जोड़े जाते हैं, टीवी में कैसे जोड़ते हैं तब सीखिएगा। आप ध्यान देते हैं, आप ही बताइए, जब ये प्लस है इधरों प्लस है, तो प्लस प्लस में आकर्षण होगा, विकर्षण होगा, विकर्षण ये उधर और सटा देगा, आई माइनस उधर सटा देगा। तो डिप्लेशन लेयर जो है अवक्षय परत पतला होगा, चौड़ा होगा,
पतला हो जाएगा ना, इधर सटेगा नहीं, तो पतला हो जाएगा, धारा अधिक मात्रा में जाएगा। जब इधरे हम कर देंगे माइनस और उधर कर देंगे प्लस, दोनों खिंचा जाएगा। मान चलिए इसी को छोटा कर दें, मान चलते हैं इसी को हम क्या करते हैं, छोटा कर देते हैं, इसी को बड़ा कर देते हैं। तो आप ही बताइए, ये तो प्लस हो गया, ये तो माइनस हो गया, तो माइनस हो गया तो एक आकर्षण होगा तो खींच लेगा, तो ये खींचेगा इधर आ जाएगा, उसको भी खींचे उधर चल जाएगा, तो ये ज़्यादा हो जाएगा ना अवक्षय परत। तो अवक्षय परत जब ज़्यादा हो जाते हैं तो धारा अधिक मात्रा में नहीं जा पाते, या लगभग नहीं के बराबर जाते हैं। बात हुआ क्लियर? आप समझिए, ये समझ गए पड़ा। आप एक बात और समझिए, यहाँ पर देखिए दुनिया संकेत का है। आप ही बते इतना बात लेकर के चले, कॉपी कलम सब महंगा होगा, इसी को संकेत को आप ही किसी से बातें करते हैं, हंसने का मन होता है क्या करते हैं, हंसने वाला फोटो लेके भेज देते हैं, तो समझ गया भाई ऊपर हंस रहा है। आप कोई दुखी है तो आँख में आंसू वाला फोटो भेज देते हैं, तो आदमी उसे समझ जाते हैं। तो वही बात है, फिजिक्स में भी यही कुछ संकेत चलते हैं, इतना चीज लेकर के नहीं चलेंगे। जब भी बोलेंगे डायोड या पीएन संधि तो हम ऐसे करके बना दें, बात समझिए ना। तो इधर जो मुंह खुला हुआ ज्यादा रहेगा तो इसको प्लस समझिए, देख कितना बच्चा इसी को कड़ा करके प्लस कर देता, वो गलत हो जाएगा। यहाँ पर समझने की प्रयास आपको यह करना है, जो यह पॉइंट देखिए, इस पॉइंट को देखना है। तो ई पॉइंट पर तो मुंह बंद हुआ, तो जिधर मुंह बंद हो जाएगा उसको माइनस समझिएगा, और जिधर खुलेगा उसको प्लस समझिएगा। ये हुआ क्लियर? तो चलिए एक बार हम फिर से परिभाषा इसका बोल देते हैं, लिखें सब आदमी। जब नैज अर्धचालक लिखेंगे, जब नैज अर्धचालक के एक सिरे में त्रिसंयोजी अशुद्धि एवं दूसरे सिरे में पंचसंयोजी अशुद्धि का डोपिंग करते हैं तो इसे ही पीएन संधि डायोड कहते हैं। हो गया क्लियर? आप समझते हैं बात। एक क्वेश्चन आपको यह पूछ देंगे 2 नंबर में, जो अवक्षय परत क्या होते हैं, डिप्रेशन लेयर। तो सब आदमी क्वेश्चन लिखिए, अवक्षय परत क्या है। क्वेश्चन समझ लिखेंगे, अवक्षय परत क्या है, अवक्षय परत क्या है, अवक्षय परत क्या है, अवक्षय परत क्या है। लिखिए, पीएन संधि डायोड में, आंसर लिखेंगे, पीएन संधि डायोड में संधि पर बताओ तो इसमें संधि कौन होगा बाबू? ई है, क्या है? ई बीचों बीच जो ई लाइन है इसको संधि समझेंगे। क्या समझेंगे? संधि। ई पूरा संधि है। एक बात और समझ लीजिए, ई माइनस को इलेक्ट्रॉन बोलेंगे और प्लस को होल बोलेंगे हम, छिद्र। समझ गए ना? प्लस को क्या बोलेंगे? होल यानी छिद्र। माइनस को क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। बात समझ गए ना? लिखिए, क्या लिखे थे? हाँ, डायोड में संधि पर छिद्र की ओर इलेक्ट्रॉन, छिद्र की ओर इलेक्ट्रॉन, छिद्र की ओर इलेक्ट्रॉन, छिद्र की ओर इलेक्ट्रॉन का और इलेक्ट्रॉनों की ओर और इलेक्ट्रॉनों की ओर छिद्रों का अधिकता होने से एक परत का निर्माण होता है, एक परत का निर्माण होता है जिसे अवक्षय परत कहते हैं। अवक्षय परत का निर्माण होता है। लिख लिए? फिर से बोल दे, समझ लीजिए। पीएन संधि डायोड में संधि पर छिद्रों की ओर इलेक्ट्रॉन का और इलेक्ट्रॉनों की ओर छिद्रों का अधिकता होने से एक परत का निर्माण होता है, जिसे क्या कहते हैं? अवक्षय परत कहते हैं। बात समझ में आया? आप लोग देख लीजिए ना, इसको क्या बोले बोलने के लिए? होल बोले। इसको क्या बोले? आपको संधि है तो हम क्या बताया? जब पीएन संधि डायोड में संधि पर कौन सी होगा? इलेक्ट्रॉनिक की ओर छिद्रों का और छिद्रों की ओर इलेक्ट्रॉनों का अधिकता होती है, तो इससे एक परत बनता, नहीं बना यहाँ से परत, इसी परत क्या बोलते हैं? अवक्षय परत। वह क्लियर? आप बताइए, अवक्षय परत का चौड़ा होने से धारा जाएगा नहीं जाएगा? धारा नहीं जाएगा, और चौड़ाई घटने से धारा जाएगा। इस पॉइंट को मेंशन कीजिए, नेक्स्ट पॉइंट बना करके लिखिए। अवक्षय परत के चौड़ा होने से
अवक्षय परत के चौड़ा होने से, अवक्षय परत की चौड़ा होने से धारा का प्रवाह नहीं होता है, धारा का प्रवाह नहीं होता है, नहीं होता है, तथा अवक्षय परत का पतला होने से, तथा अवक्षय परत का पतला होने से, पतला होने से धारा प्रवाहित होता है, धारा प्रवाहित होता है। सब आदमी लिख लिए होंगे। आप ध्यान दीजिए बाबू, अब जो थोड़ा क्लास होंगे, अब थोड़ा हाई लेवल टॉपिक, हाई लेवल चलेगी, क्योंकि देखिए मॉडर्न है, यहाँ लाइन बाय लाइन को समझना पड़ेगा, फिगर से नहीं समझेगा तो कुछ नहीं समझ में आएगा, इसलिए ध्यान सब आदमी समझिए। हमने आपको पीएन संधि पढ़ाई, क्या होता है, पी टाइप प्रचालक क्या होते हैं बता दिए, एन टाइप प्रचालक क्या होते हैं बता दिए, अवक्षय परत क्या है, डिप्रेशन लेयर बोलते हैं क्या होते हैं, और पीएन संधि डायोड क्या होते हैं, पूरा क्लियर कर दिए हैं। अब जो है आप पीएन संधि डायोड को कैसे जोड़िएगा, जोड़ते हैं दो तरीका जोड़ते हैं, एगो अग्र अभिनति, एगो पश्च अभिनति। अब अग्र अभिनति क्या होते हैं और पश्च अभिनति क्या होते हैं देखते हैं। इतना बात क्लियर है ना, इसको मिटाते हैं। ये फिगर लेकर हम नहीं चलेंगे, यह लेकर चलेंगे, हमेशा याद रखें। तो सब आदमी स्टार लगाएंगे, और स्टार देकर के लिखेंगे सब आदमी बाबू, पीएन संधि डायोड को जोड़ना, पीएन संधि डायोड को जोड़ना, जोड़ना को ही अभिनति कहते हैं। कोष्ठ में लिखिएगा अभिनति। चलिए बाबू लिख लिए सब आदमी, डैश में आगे लिखेंगे। देखिए पीएन संधि डायोड को दो प्रकार से जोड़ते हैं, पीएन संधि डायोड को दो प्रकार से जोड़ते हैं, दो प्रकार से जोड़ते हैं। नंबर 1 में लिखना है अग्र अभिनति फॉरवर्ड बायस, 2 में लिखना है पश्च अभिनति रिवर्स बायस। 1 नंबर 2 नंबर लिखेंगे सब बात। एक नंबर लिख के डैश देंगे सब आदमी। देख करके और हम फिगर बनाते हैं, सब बात को ध्यान समझिएगा। चलिए सब आदमी अगर हमको बात बताइए तो यह हम क्या बनाए हैं, यानी डायोड बनाए हैं। ये बड़ा मुंह है, क्या दीजिएगा, यहाँ बिंदु के समान है, क्या देंगे यहाँ बाबू, माइनस देंगे। बात को समझिएगा ध्यान से। चलिए आप लोग क्या करेंगे, 1 नंबर लिख के डैश देंगे अग्र अभिनति फॉरवर्ड बायस, लिख दे दिए। आप ध्यान से इसका डिफिनेशन क्या बनता है। अच्छा आप ही बताइए, अभी अगर आप पूरी चित्र की बात करें तो आप बोलेंगे बहुत क्या है, डायोड है यानी पीएन संधि है। देखिए जब पीएन संधि में इपल अथी मतलब कौन सी है वो पी है, पी अर्धचालक को हम किससे जोड़ेंगे, प्लस वाला ध्रुव से, और एन वाला को निगेटिव ध्रुव से जोड़ेंगे, तब जिस चीज का निर्माण होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, अग्र अभिनति कहते हैं। और आप ही बताइए, प्लस को प्लस से जोड़ दिए हैं, माइनस को माइनस जोड़ दिए हैं, अवक्षय परत पतला होगा कि चौड़ा, पतला होगा ना लगभग। प्लस होगा तो क्या करेगा रे, फेंकेगा ना जी, हाँ तो क्या सड़ेगा ना, तो सड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, पतला होगा, धारा ज्यादा जगह कम जाएगा। तो आप ध्यान से समझो, इसीलिए अगर अभिनति में अगर फॉरवर्ड बायस में आप डायोड को जोड़िएगा तो धारा अधिक मात्रा में जाएगी। हुआ क्लियर। डिफिनेशन लिखिए पर, लिखते हैं जब पीएन संधि डायोड के
जब पीएन संधि डायोड के पी सिरे को धन ध्रुव पी सिरे को धन ध्रुव से तथा एन सिरे को ऋण ध्रुव से जोड़ते हैं तो इसे क्या बोलेंगे बाबू? हाँ, तो इसे अग्र अभिनति फॉरवर्ड बायस कहते हैं। सीधा एक के बारे में याद रखना, प्लस को प्लस से, माइनस को माइनस से, याद हुआ? प्लस को प्लस से, माइनस को माइनस करेंगे तो किसका ही मान होगा? फॉरवर्ड बायस का मान होगा। अब बस तो करे उल्टा जस्ट है बाबूआ, समझ गए ना? मतलब प्लस को माइनस से, माइनस को प्लस से करते तो क्या बनेगा रे? पश्च अभिनति। बताओ, धारा ज्यादा धारा आई में कि आई में? ऊपर का वाला ए वाला में कौन? बस में ना हुआ। लेकिन कोई तुम्हें पूछेगा बाबू रे हमको डायोड को जोड़ना है, तुम कितनी तरह जोड़ोगे? तो आप बोलना पड़ेगा हम 2 प्रकार जोड़ेंगे, अग्र अभिनति पश्च अभिनति। कई में धारा ज्यादा जाएगा, ए में कम जाएगा। बात समझी कि ना? एक पॉइंट बने उसमें लिखेंगे अग्र अभिनति में अवक्षय परत, अग्र अभिनति में अवक्षय परत पतला होता है और इससे धारा प्रवाहित होता है। सब आदमी उस फिगर को बनाइए बाबू, वो जो फिगर बनाया हुआ है उसको सब आदमी बनाएंगे। चलिए सब आदमी लिख लिए होंगे। तो अगर अभिनति का बात पूरा क्लियर हुआ, अब सब आदमी ध्यान देकर 2 नंबर दिए लिखे पश्च अभिनति रिवर्स बायस। सब आदमी लिखेंगे रिवर्स बायस। चलिए कर लिए। देखिए कुछ नहीं करना है, बस फिगर में है, देखिए प्लस वाला का माइनस, माइनस वाला का प्लस जोड़ेंगे और कुछ नहीं और करेंगे। देख लेते सब आदमी। देखिए सबसे पहले आपको बोलेंगे कि क्या है बाबू? डायोड है ना? तभी क्या किए थे? प्लस को प्लस से किए थे। अब की बार क्या करते हैं, मतलब पी सिरा को जोड़ देंगे निगेटिव से, समझ गए ना? और निगेटिव सिरा को जोड़ देंगे पॉजिटिव से, तब जो बनेगा उसे क्या बोलेंगे? आप ही बताइए। प्लस है माइनस, आकर्षण की विकर्षण, आकर्षण करेगा तो यह ना भाएगा और वो ना भाएगा, तो अवक्षय परत का चौड़ा हो जाएगा तो धारा घट जाएगा, यानी कि नहीं के बराबर जाएगा। समझ गए ना? तो परिभाषा बना सकते हैं। पीएन संधि डायोड में जब मतलब पी सिरा को निगेटिव से और निगेटिव सिरा को पॉजिटिव से जोड़ते हैं तो उसे क्या बनते कहते हैं? पश्च अभिनति। लिखिए साथ डिफरेंस लिखेंगे। लिखिए जब पीएन संधि डायोड के पी सिरा को ऋण ध्रुव से और एन सिरा को धन ध्रुव से जोड़ते हैं तो इसे पश्च अभिनति कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट सब आदमी करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट करेंगे।
देखिए इसमें अवक्षय परत चौड़ा होता है, इसमें अवक्षय परत चौड़ा होता है, चौड़ा होता है और इससे धारा का प्रवाह नहीं होता है, और इससे धारा का प्रवाह नहीं होता है। सब आदमी उस फिगर को बनाइए नीचा में। उस फिगर को बनाएंगे सब आदमी। साथ में लिख लिएंगे उसको। अब एक बात और देख लीजिए, जैसे टाइम बीतेगा तो आपके दिमाग से यह उतर जाएगा फिगर, तो आप समझने के लिए हिंट के लिए ऐसा कर लीजिए। देखिए इसी चीज़ को थोड़ा भास्ट में से बनाया जाता है, लेकिन इसमें टाइम ज़्यादा लगता है। देखिए यह होल हो गए या इलेक्ट्रॉन हो गए, ई वन गया अन्य गए, ऐसे जो बनाए इसको क्या बोलते हैं, डिप्लेशन लेयर बोलते हैं, अवक्षय परत बोलते हैं। तो इसी चीज़ को ऐसे देखिए, प्लस को प्लस से, माइनस को माइनस से किए, उसी पर इधर प्लस है तो प्लस से कर दी, माइनस है तो माइनस, इसी को ऐसे हम बना के दिखाएं आपको, समझ गए ना। उसी प्रकार देख लीजिए यह प्लस है इसमें, तो प्लस है तो इसमें देख लीजिए प्लस को निगेटिव से किए हैं और निगेटिव को प्लस से किए हैं, तो इसी चीज़ का ऐसा फिगर, समझे ना। सब आदमी इसको लिख लीजिए, फुर्ती में लिखिए सब आदमी। लिखिए सब आदमी फुर्ती में। चलिए इतना साथ में लिख लिए। एक नोट पॉइंट बना के लिखिएगा। अभी तो बताइए डायोड में धारा एक तरफ से कि दोनों तरफ से, तो नोट में लिखिएगा। लिखिए डायोड में, डायोड में, डायोड में दोनों ओर से धारा, डायोड में दोनों ओर से धारा, डायोड में दोनों ओर से धारा प्रवाहित नहीं होता है, नहीं होता है, नहीं होता है। कर लिए। अब एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन में यहां से बोलते हैं, आप लोग मुझे जवाब दीजिए। लिखेंगे नहीं, सुन लीजिए। अगर आपसे पूछे जो अवक्षय परत में निम्नलिखित में क्या होते हैं, अवक्षय परत यहां से यहां तक है बाबू, बोलेगा अवक्षय परत में निम्नलिखित क्या होते हैं। ऑप्शन ए में देगा इलेक्ट्रॉन, बी में देगा छिद्र, दोनों कोई नहीं। तो बात समझे ना। देखो ई होल भी है, इलेक्ट्रॉन दोनों है। बात समझे कि नहीं समझे। कुछ कुछ बात आपसे ऐसे पूछ लेंगे, जो पीएन संधि डायोड में होल की ओर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन छिद्र, दोनों कोई नहीं। होल की ओर, होल की ओर इलेक्ट्रॉन है भाई साहब, होल की ओर क्या रे, इलेक्ट्रॉन है। नहीं, हाँ से बात है। और इलेक्ट्रॉन की ओर क्या है, होल है। बात समझ में आया। ये बात ही क्लियर रखिएगा। होल की ओर इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की ओर होल, ये बात हुआ क्लियर। अगला दिन आपको इस पर लगभग 10-15 सवाल हम चलेंगे पहचानने के लिए। अभी न तू ही देख रहा है सर, हाँ बोल दिए सर, ये अग्र अभिनति में, ये पश्च अभिनति में। इतना सीरियल क्वेश्चन नहीं पूछता है 12th में, तो हम देंगे अभी तभी पता नहीं सर कई में जुटल है। वही करने के लिए नेक्स्ट क्लास में सिखाएंगे। तो सर क्लास में तो एब्सेंट होइएगा, समझ गए ना। तो नेक्स्ट आपको बताएंगे। ओके, धन्यवाद।